फिलहाल किसी से नहीं मिलना। ये सब यानी कि जिंदा रहूं लेकिन सांस भी ना। मैं जानती हूँ कि मैं जबरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लम की कसम सच्चे दिल से कबूल किया है मैंने। नूरजहां ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आखिरकार सुंबुल को अपनी अहमियत का एहसास हो चुका है। ये सब नूर बानो की वजह से हुआ है। जब से नूर बानो और सफीना ने सुंबुल को समझाया है तो सुंबुल ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। नूर बानो कहती है कि आपको इस तरह का साथी मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे जिंदगी में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये सब इसी वजह से हुआ है, इसीलिए सुंबुल ने अपने लिए बोलना शुरू किया है। नूरजहां ने सबके सामने अपना फैसला सुना दिया है कि सफीर सुंबुल को तलाक दे देगा और वो सुंबुल कहती है कि अगर तुम शाम तक इस घर में वापस ना आई तो सफीर तुमको तलाक के कागजात भेज देगा। जब सुंबुल नूर बानो से कहती है कि नूर मामा ने मुझे शाम तक का टाइम दिया है कि अगर मैं उस घर में वापस नहीं गई तो सफीर मुझे तलाक देगा। नूर बानो से समझाती है कि आप वैसे भी तो उस घर में एक बेवा की तरह ही रह रही थी, आपकी तो वैसे भी कोई अहमियत नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें क्या लगता है कि सफीर अगर तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सफीर से बेहतर शख्स डिजर्व करती हो। अब तो तुमने जॉब भी शुरू कर दी, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और पिछले जो कुछ भी हुआ तुम उन सबको भूल जाओ। ये सब सुन के सुंबुल बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और कहती है नूर बानो तुम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि नूर मामा कैसी है, मैं तुम लोगों की बातें सुनकर उनको बताती थी, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा हौसला बढ़ाया, तुमने मेरा इतना साथ दिया। नूर बानो कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम ये सोचो कि तुमको आगे क्या करना है। सुंबुल कहती है कि हाँ मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। सुंबुल नूर बानो के घर में रह रही होती है शाह महल में, वहाँ पर नूरजहां भी आ जाती है। वो सुंबुल को बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं है, तुम तो यहाँ नूर बानो की इसमें रह रही हो, तुम मेरे साथ घर चलो, तुमको तो पता है कि तुम्हारे घर में क्या हैसियत है, तुम्हारे घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत थी, मैंने तुम पे कितने एहसानात किए, तुम्हें इस घर में शादी करके लेकर आई। ये सब सुन के सुंबुल भी बोल पड़ती है कि आपके मेरे क्या एहसानात थे, आपने मेरे ऊपर क्या किया वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तो अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास हुआ है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कौन धोखेबाज है और कौन अच्छा इंसान है। सुंबुल कहती है कि अब मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है कि अपने ही घर में फसाद डलवाने वाली आप हैं। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।